हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है बच्चेदानी में, किस तरह का इन्फेक्शन है या किस तरह की स्थिति है जिसकी वजह से गाय भैंस बार बार हीट में आ रही है। बहुत इस तरह केस देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सी एक दवा का उपयोग अपने पशु में करवाना चाहिए जिससे कि बेटर रिजल्ट देखने को मिले। वह कौन सी दवा आती है, उसको कितने दिन उपयोग करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से जानकारी दी जाती है। अब देखो, वीडियो लंबी इसलिए होती है कि मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ एक एक पॉइंट के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, यदि रिपीट की शिकायत है, रिपीट ब्रीडिंग का मतलब है कि पशु यदि आपने कई बार एआई करवा ली, 5 पर करवा ली, 10 पर करवा ली, इसी तरह से नेचुरल करवा लिया, काऊ बुल या बफेलो बुल से 2 पर करवा लिया, 4 पर करवा लिया, लेकिन आपका पशु गर्भ ही नहीं ठहर रहा है, तो उस तरह के केस में भी उस दवा का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की, जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में कई बार पशुओं में जैसे जेर अटक जाती है या जेर का कुछ भाग रह जाता है या आप उसकी जेर हाथ से निकलवाते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस स्थिति में भी आप उस दवा का उपयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जिससे कि पशु जैसे हीट में आए और हीट में आने के बाद में आपका पशु आसानी से कंसीव हो जाए। तो उस तरह के केस के अंदर भी उस तरह की दवा का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि पायोमेट्रा ये होता है कि यदि गर्भाशय में, यदि बच्चेदानी में जैसे मवाद रूपी यदि डिस्चार्ज यदि आपका पशु फेंकता है, तो वह उसमें मटमेला है, मवाद जैसा यदि आपको दिख रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपकी गाय भैंस में इन्फेक्शन हो चुका है। तो उस तरह के केस में भी उस तरह की दवा का उपयोग पशु में करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि पायोमेट्रा इन्फेक्शन हो जाए तो उस तरह के केस में भी उस दवा का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से बच्चेदानी में अदर यदि कोई इन्फेक्टेड यदि हो जाए तो वहाँ पर भी उस दवा का उपयोग करवाया जाता है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस तरह से प्रोलेप्स की यदि शिकायत रहती है या अदर यदि आपकी जैसे हीपर हैं, उनमें जैसे हीट में नहीं आई या उससे पहले भी यदि इस तरह की दिक्कत है, तो आपके पशु में उस दवा का प्रयोग करवाया जाता है। वह क्या होती है, एंटीबायोटिक के तौर पर भी पशुओं के शरीर में काम करती है। कहने का मतलब है कि यदि पशु में जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन, पायोमेट्रा, गर्भाशय में मवाद, सूजन भर जाना या जो पशु में डिस्चार्ज, ज़्यादातर पशु में क्या दिक्कत होती है कि वह हीट में इस तरह से आते हैं कि उनका डिस्चार्ज लंबे समय तक 2-5 दिन 6 दिन कंटिन्यूटी डिस्चार्ज डालती ही रहती हैं। यदि आपका पशु लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज डालता है तो उस तरह के केस में भी आप उस दवा का उपयोग आप अपने वेटेरिनेरियन से करवा लेना चाहिए, क्योंकि वह भी इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से डिस्चार्ज के साथ यदि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जैसे फर्स्ट दिन ही डिस्चार्ज दिया उसी के साथ यदि ब्लीड आ रहा है या आने के बाद में, तो उस तरह के केस से इन्फेक्शन कई बार हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप उस दवा का उपयोग कर सकते हैं। देखो कौन सी दवा है, वह आती है जेनेक्स की मेट्रिकेयर IU, जिसके अंदर जो आपको दिख भी रही है, जिसके अंदर साल्ट आता है पोविडिन, आयोडीन एंड मेट्रोनिडाजोल। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, पोविडिन, आयोडीन एंड मेट्रोनिडाजोल, जो कि पशुओं की बच्चेदानी में ये दवा छोड़ी जाती है। ये दवा पिलाई नहीं जाती है, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ पशुओं की जो बच्चेदानी गर्भाशय है, इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर छोड़ने वाली ये दवा होती है। अब देखो, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिन देनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए ये दवा छोड़ने के बाद में, तभी आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो इसलिए आप जो ये दवा है, इस दवा का उपयोग 50 ml पर डे
जो गाय भैंस आती हैं उसमें 50 ml आपको ये दवा पर डे के हिसाब से छोड़नी है। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उसमें 60-70 ml भी छोड़ी जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड डोज यदि आप 50 ml माने 50 ml बच्चेदानी में छोड़ दें। लगातार इस दवा को 3 दिन से लेकर के और 4 दिन तक कंटिन्यूटी इस दवा को छोड़ा जाता है बच्चेदानी के अंदर। यानी कम से कम आप 3 से 4 दिन तो ये दवा अपने वेटेरिनेरियन से छुड़वाएं ही छुड़वाएं। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। यदि आप सिंगल छोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना बेटर। यदि रिपीट ब्रीडिंग में यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आप 3 दिन से लगातार 4 दिन यदि आप छुड़वा देंगे तो पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और जैसे यदि आप छुड़वाते हैं, जैसे यदि आपने आज गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवाई है अपने वेटेरिनेरियन से, जैसे दिन में 10 बजे यदि करवाई है तो दूसरे दिन आप 10 बजे से पहले पहले आप उसकी बच्चेदानी की जो दवा है वह अंदर छुड़वाएं। इस तरह से आप 3 दिन 4 दिन होता है वह टाइम फिक्स होना चाहिए, तभी ये जो दवा है आपके पशु में अच्छा काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 बजे यानी दिन में 10 बजे छोड़ दी और कल आप इस दवा को दिन में 12 बजे छोड़ रहे हैं तो बेनिफिट आपको नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस दवा को 24 घंटे के अंतराल में जो समय होता है उस समय से पहले यदि आप छुड़वाएंगे तभी पशु में सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तभी तो कई बार कहते हैं ना, जो पशुपालक की हमने बच्चेदानी की सफाई भी करवाई और पशु में अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो वो क्या होता है कि दवा छोड़ने में समय अप डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पशुओं में इन दवाओं का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और ये दवा छोड़ने के बाद में आप अपने पशु को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक बैठने न दें। यानी ये दवा छोड़ देते हैं तो पशु को खड़ा ही रखें। ये छोटी छोटी कॉमन बातें आप ध्यान में रखेंगे। साथ में ये दवा छोड़ते हैं तो कई बार पशु में थोड़ी सी जलन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर पोविडिन आयोडीन होता है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। पशुपालक उधर से दवा छोड़ी जाती है, पशु थोड़ा उछलता है, कूदता है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन उस तरह के केस में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। दवा आप अपने अच्छे वेटेरिनेरियन से छुड़वाएं जिनको प्रॉपर नॉलेज है। इस तरह से आप मेट्रिक आयु का उपयोग करके और ये दवा छोड़ने के बाद में आप अपने पशु को, जैसे हीट में आता है 20-21 दिन बाद में, उस हीट में आपको AI व नेचुरल नहीं करवाना है। और जब ये दवा छोड़ने के 21 दिन यदि एक पीरियड निकल जाए, एक हीट साइकिल निकल जाती है, तो दूसरी हीट साइकिल आती है, उसमें आप अपने पशु की AI व नेचुरल करवा लें। उनके साथ कौन सी दवा व इंजेक्शन लगाने चाहिए अपने चैनल पर वीडियो बनी हुई है, और आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा लें। देखो कितनी आपको अच्छी नॉलेज भरी वीडियो दी है। तो इसी तरह से वीडियो लंबी होती है यदि आपको हर बात आपको प्रॉपर समझानी होती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनरी पशुपालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।